अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे 7 क्वेश्चन। हम इसको रीड कर लेते हैं। CPR सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस्ट अल कदीर इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू सेकंड प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 20। सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल ऑफ द डिपार्टमेंट कंटेन्स फॉलोइंग डाटा। यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट यानी कि प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो हमें यूनिट रिसीव हुए हैं 45,000 है। Unit transfer to finished goods is for U1000 and unit still in process 70% complete 3000. Cost charge to departments are under. Cost from preceding department हमारे पास इतनी है. Cost charged by the department इसमें material, labor and factory overhead है. Require है prepare cost of production report. ये सारा कुछ बिल्कुल सेम है जैसे हम पिछले सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो कि है कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही मैंने पहले ही थोड़ा सा इसका जो स्केड्यूल है सारा वो तैयार कर लिया था जो अब हम इसके अंदर जो है अपना डाटा पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या चीज़ आती है आपको पिछले सारे क्वेश्चन में अब तक ज़ुबानी याद हो गया होगा। इसमें हमारे पास आ जाते हैं यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स received from previous डिपार्टमेंट। ठीक है, कितने यूनिट्स हमें रिसीव हुए थे? वो थे 45,000। ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है? यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, उनकी क्या अमाउंट थी? क्वेश्चन में गिवन है 42,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, इसकी अमाउंट थी 3,000। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 45,000 की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्या आ जाता है? नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो हमारे पास गिवन होती है, पर यूनिट कॉस्ट हमने एक्चुअली फाइंड करनी होती है। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कितनी है? 168,750। ठीक है, अब मैं आपको इसको फाइंड करना यहाँ पे सिखा देती हूँ। इसको किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड करना है। जो हमारी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट होगी उसको हमने डिवाइड करना है अपने जो यूनिट हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं। कितने यूनिट रिसीव हुए हैं क्वेश्चन में देखें? 45,000। अब हम क्या करेंगे? हमारी जो ये कॉस्ट थी 168,750 डिवाइडेड बाय 45,000, तो हमारे पास आ जाएगा 15/4। इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.75। ठीक हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे पास उसी तरीके से जो हम सारे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही है। मटेरियल की अमाउंट देखिए हमारे पास गिवन है 187,425। लेबर की है 105,840 एंड FOH की है 92,610। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने पर यूनिट कॉस्ट जो है फाइंड करनी है। वो किस तरीके से हम करते हैं? वो हम करते हैं कि यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड की जो अमाउंट होती है उसको प्लस करते हैं, जो हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं जो हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया होता है, डाटा दिया होता है। यानी कि जो स्टिल इन प्रोसेस के आगे लिखा होता है 70% कम्प्लीट या 60% कम्प्लीट, इस तरीके से। ठीक हो गया, वो हम ये देखें। हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में पहले अपना सारा जो डाटा वो देखेंगे, पुट करेंगे। होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, मटेरियल की देखेंगे हमारे पास कितने थे। जो अमाउंट थी उसकी कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र की 42,000। ठीक है, प्लस करेंगे हम इसको
स्टिल इन प्रोसेस की यूनिट्स के साथ और मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्वेश्चन में आप देखेंगे जब ये रहा लिखा हुआ है 70% कंप्लीट इसके साथ। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अब देखें 42, पहले हम इनको ब्रैकेट वाले अमाउंट को कर लेंगे। ठीक है, प्लस कर दिया 42,000, ये आ गया हमारे पास 44,100। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास उन्होंने ये नहीं बताया कि मटेरियल की 70% है, लेबर की 60% है, ये किसकी कितनी परसेंट है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 70% कंप्लीट, यानी कि मटेरियल, लेबर, FOH की सेम है, तो बाकी की भी सेम इसी तरीके से होगी। तो हम इसमें वो दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें पता है कि इसकी कितनी है लेबर की एंड FOH की कितनी है। ठीक हो गया, 4100। ठीक है, अब हमने पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना है। पर यूनिट कॉस्ट इसी तरीके से फाइंड होगा। ये देखें, मटेरियल हमारे पास आ गया, लेबर है एंड FOH। मटेरियल की अमाउंट है 187,425, लेबर की है 105,840 एंड 92,610। ठीक है, इसको हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की अमाउंट आई थी। वन 187,425 डिवाइडेड बाय 44,100 आ गया 4.25। 105,840 डिवाइडेड बाय 44,100 बस आ गया 2.4 एंड 92,610 डिवाइडेड बाय 44,100 अमाउंट आ गई 2.1। ये हमारे पास आ गया क्या, पर यूनिट कॉस्ट की अमाउंट। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4.25, 2.4 एंड 2.1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इनको हम कर लेंगे ऐड। इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 12.5। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो इसकी अमाउंट हमारे पास आ गई 554,625। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हमारा लास्ट स्टेप है, वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। जो टोटल कॉस्ट की अमाउंट हमने सारी प्लस की थी वो ये आई थी। ठीक है, हमारे पास 554625। अब ये सही भी है कि नहीं, हम इसको चेक भी करेंगे, वो इस तरीके से चेक भी हो जाएगा और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। वो किस तरीके से करते हैं हम, अच्छा जी, ये देखें आप, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। आप देखें इनकी अमाउंट किस तरीके से आएगी, कितने यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफ़र हुए थे, वो थे 42,000। ठीक है, और इनकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, वो थी जो हमने पीछे अपनी क्वेश्चन में निकाली है, टोटल जो कॉस्ट है वो हम वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 12.5, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 42,000 के साथ। 42
मल्टीप्लाई 12.5, ये आ गई हमारे पास 525000, ठीक है। ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। वो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, इसी तरीके से रुपीज़ में आ जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट की अमाउंट हम निकालेंगे। कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, ठीक है। वो कितनी थी प्रीवियस डिपार्टमेंट की वो थी 3000 को हम करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, 3.7 के साथ, जो हमारी ये अमाउंट आई थी प्रीवियस डिपार्टमेंट की, जो पर यूनिट कॉस्ट थी 3.75। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,250, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 11,250, ठीक हो गया। अब हमने इसी तरीके से मटेरियल की, लेबर की और FOH की फाइंड कर लेनी है अमाउंट। इसी तरह 3000 हमारा आ जाएगा और उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना उसकी जो थी 70% के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जो हमारे पास आया था उसका पर यूनिट कॉस्ट 4.25। इसको भी 3000 मल्टीप्लाई 70% और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.4। FOH का भी 3000 मल्टीप्लाई 70% मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है। अब जब इनको सारों को करेंगे टोटल, देख लेते हैं एक दफ़ा। मल्टीप्लाई 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.25, तो ये हमारे पास आ गया 8925, ठीक है। अब इसी तरह हम इसको नेक्स्ट वाले को कर लेंगे। 2.4, तो वो आ जाएगा 50/40। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले का कर लेंगे, वो है 2.1, तो वो आ गया 4410, ठीक है। अब इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो अमाउंट देखेंगे क्या आती है। 11,250 प्लस 8925 प्लस 5040 प्लस 4410, ये आ गया हमारे पास 29,625, ठीक है। अब हमारे पास जो यूनिट फ्रॉम कॉस्ट जो थे कंप्लीटेड ट्रांसफर थे वो कितने थे, 52,5000। अब इसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे प्लस 525,000, तो हमारे पास अमाउंट आ गई 55,4625। अब आप देखें कि ये इसकी अमाउंट टोटल है, ठीक है, यानी कि टोटल अकाउंटेड फॉर, लिखते हैं यहाँ पे टोटल अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है। ये है 55,4625। अब इसको देख लें, हम यहाँ पे टैली कर लेते हैं 55,4625। ये हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो हो गया डन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7-8 क्वेश्चन, 7-9 दोनों हम एक ही वीडियो में जो है उसको कवर करेंगे, क्योंकि सेम है बिल्कुल, कोई इसमें एक पॉइंट की भी चेंजिंग होती है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।